हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स से श्वेता। तो भाई क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम पॉजिटिव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, वो है हाउ टू डील विद द पीपल हु हर्ट यू। यानी कि जो लोग आपको मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाते हैं, उन लोगों से आपको कैसे डील करना चाहिए, इसी बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जिनका नेचर बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या नेगेटिव होता है, तो वो तो कुछ भी बात कह के निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बातों का असर आपके ऊपर कई बार दिनों, महीनों या सालों तक रहता है। तो दोस्तों, उनके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, या हम उनको तो रोक नहीं सकते बोलने से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उनकी बातों से खुद को इफ़ेक्ट होने से रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा केवल खुद पे कंट्रोल है, दूसरे पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उनकी बातों को लेट गो करें और उनकी बातों का अपने ऊपर असर ना होने दें। क्योंकि अगर हम उनकी बातों का अपने ऊपर असर होने देंगे, तो हमको ही परेशानी होने वाली है और हम ही हर्ट होने वाले हैं, और सामने वाले को रत्ती भर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि सबसे पहले हर इंसान एक ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद जो उसके ऊपर रिश्तों के लेबल लगा दिए गए हैं, कभी हस्बैंड का, कभी वाइफ़ का, कभी सिस्टर का, कभी मदर का, कभी ब्रदर का, तो ये सारे के सारे उस पे एक एडिशनल जो है वो लेबल्स लगा दिए गए हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इंसान है, वो एक इंसान ही है ना सबसे पहले। वो एक आदमी ही है, एक ह्यूमन बीइंग ही है। उसके बाद उसके ऊपर लेबल लगता है कि भई वो एक हस्बैंड है, या वो एक वाइफ़ है, या वो एक अच्छी जो भी मदर है, या फिर अच्छे फादर हैं। तो वहीं से सारे के सारे कलेश जो होते हैं दोस्तों, वो शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तक इंसान अकेला होता है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह जी रहा होता है, तो उस पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ये लेबल उसके ऊपर लगते हैं, चाहे सपोज़ वो पति का हो, पत्नी का हो, माँ का हो, बेटी का हो, या कोई भी रिश्ता हो, तो उस रिश्ते के अकॉर्डिंगली उसको बिहेव करना पड़ता है। और उसी रिश्ते की मर्यादा को निभाते-निभाते वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो लोगों को खुश रखते-रखते खुद को खुश रखना भूल जाता है। और दोस्तों, हम सबसे बड़ी रियलिटी कि इस दुनिया में हम सब लोग केवल एक सोल हैं, एक पर्सन है। उसके बाद हमारे ये सारे के सारे जस्ट एक रोल है। जैसे आपने एक शेक्सपियर का बहुत ही फ़ेमस डायलॉग भी सुना होगा ना, और राजेश खन्ना की मूवी आनंद में भी वो डायलॉग हिंदी में रिपीट हुआ है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथों में है। ये डायलॉग सुनने में बहुत ही फ़िल्मी लगता है, और ऐसा लगता है कि अरे ये तो पता नहीं, बस कहने की बातें हैं, सच्चाई में ऐसा कहाँ होता है। लेकिन दोस्तों, अल्टीमेट लाइफ़ की सच्चाई यही है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग केवल एक ह्यूमन बीइंग है। उसके ऊपर हमारे से एक रिश्तों के लेबल लगा दिए गए हैं, कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी माँ का, कभी बाप का। तो उन रोल्स को प्ले करते-करते हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उन रोल्स की एक मर्यादा होती है। अब सपोज़ कोई बाप है, तो उसको अच्छा अर्न करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी, या कोई पति है, उसको अपनी पत्नी की सारी बातें सुननी पड़ेंगी। वैसा ही पत्नी के केस में है, या वैसा ही एक माँ के केस में है। तो जैसे ही वो एक रोल का पर्टिकुलर किरदार का लेबल उस आदमी के ऊपर लग जाता है, तो उसके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम उस पर्टिकुलर रोल का बर्डन अपने ऊपर ना लें और केवल एज़ अ ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ़ को देखें, अपनी लाइफ़ को जिएँ, तो हमारी लाइफ़ कितनी ईज़ी, कितनी हल्की-फुल्की हो जाएगी ना। तो जैसे क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ जब शादी करके बनते हैं, कोई भी लड़का या लड़की, तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो वो आपस में एक-दूसरे को कहते हैं कि भई मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकता, ये वो सो। लेकिन जाना तो किसी न किसी को पहले पड़ता ही है। जब उनमें से एक चला जाता है, ठीक है ना? क्योंकि डेथ तो क्या है, एक अल्टीमेट ट्रुथ है। तो दूसरा वाला थोड़ी ना उसके पीछे मर के चला जाता है, दूसरा वाला तो यहीं पर रह जाता है ना? तो क्यों हम लोग इतना रोना-पीटना मचा के रखते हैं कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना मैं खा नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, लाइफ़ की जो अल्टीमेट सच्चाई है वो यही है कि हर इंसान यहाँ पर अकेला आया है और उसको अकेला ही जाना है। लेकिन हम लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट अपनी रियल लाइफ़ में नहीं कर पाते हैं। भले हमें सच्चाई पता होगी, लेकिन हमारा दिमाग उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि वो सच्चाई हमेशा हमारे साथ रहेगी, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। लेकिन हम लोग जीवन की जितनी परेशानियाँ हो जाती हैं, जितने हमारे रिलेशन हो जाते हैं, उन सब में उलझ के रह जाते हैं, या यूँ कहें जो हमारे रोल्स हैं, अलग-अलग रिश्तों के जो लेबल हमारे ऊपर लग जाते हैं, उन लेबल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते-निभाते हम लोग एक्चुअल में क्या है उसको भूल जाते हैं, और हर रोल के रिगार्डिंग हम उस टाइम पे परेशान हो जाते हैं।
सपोज़ कोई बेटा है तो उसकी अपनी माँ-बाप से नहीं बन रही है क्योंकि वो अपनी माँ-बाप की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि उसके माँ-बाप से अपने क्लैशेज़ हो रहे हैं। एक जो बाप है वो अपने बच्चे की इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे की नज़र में वो बाप जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो हर लेवल के लगते-लगते या हर रिश्ते का जो लेवल एक हमारे ऊपर लग जाता है, उसके साथ-साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमारी जो लाइफ़ है वो और भी ज़्यादा बर्डन वाली हो जाती है। तो क्यों ना दोस्तों हम ये सोचें कि लाइफ़ में जस्ट हम एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं और सबसे पहले हम लोग एक ह्यूमन बीइंग हैं, क्योंकि लाइफ़ का जो अल्टीमेट सच है दोस्तों वो डेथ है ना? अब जैसे कोई एम्प्लॉयी है, वो कई सालों से एक कंपनी में काम कर रहा है, तो सडनली अगर उसको जो कंपनी है वो टर्मिनेट कर देती है या उसको वो बाहर निकाल देती है कंपनी से, तो वो एम्प्लॉयी जो होगा वो क्या सोचेगा कि अरे भई मैंने तो अपनी ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट साल इस कंपनी को दिए, इतना कुछ किया और इन लोगों ने मुझे एक झटके में कंपनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर इंसान वहीं उस एम्प्लॉयी के कैरेक्टर से बाहर निकले और ये सोचे कि कोई बात नहीं, मैं एक आदमी भी तो हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस भी है, अब मैं और जगह पे ट्राई करूँगा और अपनी लाइफ़ में और अपॉर्च्युनिटीज़ को सर्च करूँगा या उनके लिए मैं मेहनत करूँगा। तो ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है कि वो कहीं और पे काम करे और जहाँ पहले जितना अर्न कर रहा था, उससे ज़्यादा अच्छा अर्न करे? क्योंकि दोस्तों लाइफ़ में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर पॉसिबल है। बस वो डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे लेते हैं या कैसे डील करते हैं। लाइफ़ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो क्यों ना दोस्तों हम अपनी लाइफ में जो एक्स्ट्रा बर्डन हमने अपने ऊपर रखे हुए हैं, इन सारे बर्डन्स को अगर हम हटा दें और अपनी लाइफ को हल्का-फुल्का करके जिएँ, तो हमारी जो लाइफ है वो कितनी हैप्पी-हैप्पी और कितनी रिलैक्सिंग हो जाएगी ना। अगर हम केवल ये सोचें कि हम एक आदमी हैं और हो सके तो अपने रिश्तों में सबसे पहले आप दोस्ती को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपको खुद को बदलना नहीं पड़ता और जो सामने वाला दोस्त है वो आपको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करता है। और उससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। तो हर रिश्ते में अगर एक दोस्ती का एंगल आ जाए दोस्तों, तो सारे के सारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही ईज़िली आप निभा सकते हो। बट डिपेंड करता है कि आप उस दोस्ती को कितनी गहराई तक निभाते हो और सामने वाला भी आपको उस तरीके से डील करता है या नहीं करता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एंगल होता है वो सामने वाले को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में इतने क्लैशेज़ हो जाते हैं, इतनी टेंशन्स हो जाती है और सामने वाले को लगता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी-मोटी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कई बार कहा भी गया ना कि मूर्खों से बहस करना भी एक मूर्खता है। कई बार किसी मूर्ख को आप समझाते-समझाते खुद भी उसी की कैटेगरी में चले जाते हो। तो वहाँ पर व यही बेटर रहता है कि आप ऐसे लोगों से किनारा कर लें। चाहे वो आपके क्लोज़ मेंबर हो या आपके दोस्त हों या आपके रिलेटिव्स हों। क्योंकि हर बार आप आर्ग्यूमेंट करें और उनको समझाएँ ये पॉसिबल नहीं है। और हर बार अगर वो लोग कुछ ना कुछ आपको बोलेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे और उनकी बातों का 100 में से 1 पॉइंट समथिंग समथिंग तो आप पे असर पड़ने ही वाला है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो इस टाइप के लोग होते हैं उनसे हम कट ऑफ कर लें जितना पॉसिबल हो। अगर आप पॉसिबली उनसे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं या ये सिचुएशन आपके लिए रियल लाइफ़ में पॉसिबल नहीं है, तो माइंड में एटलीस्ट उनकी बातों का अपने ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़ने दें। क्योंकि दोस्तों डेथ ही एक अल्टीमेट रियलिटी है और जितने टाइम आपकी लाइफ़ है उसको आप अच्छे से एन्जॉय करके जिए और अपने रोल को बड़ी शिद्दत से, बड़े मन से उस रोल को आप प्ले करें, जो भी रोल आपको उस टाइम पे मिला है। चाहे वो पति का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो बहन का हो, ये सारे के सारे बस हमारे रोल हैं। पर सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उस रिश्ते में या उस रिलेशनशिप में आप एक दोस्ती का जो एक कैरेक्टर होता है वो एंगल उसमें डालें और एक-दूसरे को दोस्त समझ के सबसे पहले एक-दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, एक-दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको सुनें, समझें और उस तरीके से अपने रिलेशन को डेवलप करें। क्योंकि जहाँ पर दोस्ती आ जाती है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस आ जाती है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती और आप सामने वाले को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम बहुत ईज़िली आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती। तभी तो कहा गया है ना दोस्तों कि अच्छा दोस्त होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और अगर आपके पास दोस्तों अच्छे दोस्त हैं, तो ये आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है।
तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपसे टकराते हैं या आपके रिलेशन में, आपकी फैमिली में ऐसे लोग आपसे मिल रहे हैं, तो उनकी बातों का अपने ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना होने दें, क्योंकि दोस्तों उनका जो बेसिक नेचर है वो वैसा ही रहने वाला है। हम केवल क्या कर सकते हैं, खुद को उनकी बातों से इफ़ेक्ट होने से बचा सकते हैं, है ना? अब जैसे बारिश हो रही है मानसून के टाइम पे, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो छाता लेके निकल सकते हैं, या फिर हम रेनकोट पहन सकते हैं, या हम अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल हो, हम उस ऑप्शन को उस टाइम पे ऑप्ट करेंगे। तो दोस्तों लाइफ में ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे, उनका काम है कहते रहना और हमारा काम है खुद का खुद पे कंट्रोल करना। आपने पुराना डायलॉग तो सुना ही है ना वेलकम मूवी का, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो उसी तरीके से सामने वाले की बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना होने दें। पॉसिबली जब आपकी शुरुआत होगी या आप रियल लाइफ में इसको शुरुआत करेंगे अपने ऊपर, तो धीरे-धीरे आप एक लेवल पे पहुँचेंगे कि शुरू में तो लगेगा कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि भई सामने वाला कुछ बोलेगा तो हम पे इफ़ेक्ट ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन दोस्तों अगर आप सामने वाले की बातों का अपने ऊपर इफ़ेक्ट होने दीजिए, तो परेशान कौन रहेगा? आप ही परेशान रहने वाले हैं ना। सामने वाला तो बोल कर के चला जाएगा, वो तो अपनी लाइफ में खुश है। तो आप क्यों फालतू में उसके पीछे मर रहे हैं या उसके पीछे दुखी हो रहे हैं? तो क्यों ना हम उनकी बातों का अपने ऊपर कोई असर ही ना पड़ने दें और जिसको जो कहना है वो कहता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी लाइफ़ को सेलिब्रेट करते रहिए बिकॉज़ लाइफ़ इज़ अ सेलिब्रेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।